वेलकम फ्रेंड्स। जैसा मैंने कल बताया था कि मैं हाई स्कूल के यूपी बोर्ड के सेक्शन बी का चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा कल से। आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब वाक्य। सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि इंग्लिश की एकदम शुरुआत से जाना जाए। सेंटेंस सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। वाक्य अब आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। 26 अक्षर होते हैं और 26 अक्षरों में से यानी 26 अक्षरों के समूह से एक शब्द बनता है। 26 अक्षरों के समूह से एक शब्द बनता है और शब्दों के समूह से एक सेंटेंस बनता है। सेंटेंस की परिभाषा ये होती है कि जैसे शब्दों का वह समूह यानी शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ हो, अर्थात किसी व्यक्ति को अपनी बात समझाने के लिए हम कुछ ना कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं और किसी व्यक्ति को उन शब्दों के द्वारा यानी उन शब्दों का चयन करके अपनी बात को समझा देना ही वाक्य कहलाता है। अर्थात अंग्रेजी भाषा में अगर आप इसकी परिभाषा देखते हैं तो होता है कि इन एवरी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में, इन एवरी लैंग्वेज किसी भी भाषा में, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का वह समूह विच मेक अ कंप्लीट सेंस जिसका कुछ अर्थ हो इज कॉल्ड सेंटेंस। उसे सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए कि इन एवरी लैंग्वेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी भी भाषा में शब्दों का वह समूह विच मेक अ कंप्लीट सेंस जिसका एक अर्थ हो, जो एक अर्थ दे, इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है कि मीरा इज अ लिटिल गर्ल। मीरा इज अ लिटिल गर्ल, मीरा एक छोटी लड़की है। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 और 5 शब्दों का समूह है और पांचों एक क्रम में है, व्यवस्थित है और पांचों मिलकर एक अर्थ दे रहे हैं, तो यहाँ यह एक वाक्य होगा। अब ऐसा नहीं है कि इन शब्दों के क्रम को अगर इधर उधर कर दिया जाता है तो यह सेंटेंस कहलाएगा। जिसका कुछ अर्थ ना निकले वो सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। जैसे इसी सेंटेंस को अगर हम लोगों ने लिख दिया कि अ लिटिल गर्ल मीरा इज, अब इसमें शब्दों का क्रम व्यवस्थित नहीं है, इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। ए लिटिल गर्ल मीरा इज, शब्द इधर उधर है, इसका कुछ अर्थ नहीं है, तो यह सेंटेंस नहीं है। यह हमारा एक सेंटेंस है जो एक पूर्ण अर्थ दे रहा है। अब हमको समझना यह है, उससे पहले आप इसको कॉपी कलम लेकर नोट कर लीजिए इस परिभाषा को कि इन एवरी लैंग्वेज किसी भी भाषा में अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ हो इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे वाक्य कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर मीरा इज अ लिटिल गर्ल, मीरा एक छोटी लड़की है। अगर इसको इधर उधर करके लिखा जाए जिसका कुछ अर्थ ही ना हो तो वह सेंटेंस होगा नहीं। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं कि एक सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, एक सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश भाषा में 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि कोई पूछता है अल्फाबेट कितने होते हैं तो लोग कहते हैं 26 अल्फाबेट होते हैं। ये गलत है। अल्फाबेट एक ही होता है। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, यानी अंग्रेजी वर्णमाला एक ही है, उसके अंदर 26 लेटर हैं और उन 26 लेटर यानी लेटर के समूह से, एक मिनट, अब देखिए लेटर के समूह से वर्ड बनता है, लेटर के समूह से वर्ड बनता है, वर्ड के समूह से सेंटेंस बनता है और सेंटेंस के समूह से बनता है पैराग्राफ। फिर एक बार ध्यान दे लीजिए, लेटर यानी अक्षर, जो 26 अक्षर होते हैं उनमें से कुछ अक्षरों के समूह से शब्द बनता है, शब्दों के समूह से सेंटेंस बनता है और सेंटेंस के समूह से पैराग्राफ बन जाता है। अब सेंटेंस की परिभाषा तो आप शायद समझ गए होंगे कि शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ हो उसे सेंटेंस कहते हैं। अब आते हैं हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर। हाँ, ये जरूर ध्यान दीजिए कि कोई जरूरी नहीं है कि शब्दों का समूह ही हो। एक शब्द के द्वारा भी अगर किसी को हम अपनी बात समझा देते हैं तो वो भी एक वाक्य ही होता है। अब आते हैं हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस।
काइंड्स और टाइप ऑफ सेंटेंसेस या सेंटेंस। काइंड्स और टाइप ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। अब वाक्य का जो काइंड होता है यानी सेंटेंस का काइंड्स, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है पार्ट 1 और दूसरा होता है पार्ट 2। हम आज पढ़ेंगे पार्ट 1 के बारे में। तो पार्ट 1 में पहला जो सेंटेंस होता है